नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ झटपट से बनने वाली इस बिस्किट की रेसिपी, जिसे आप बिल्कुल नए अंदाज में घर पर बना सकते हैं और इसे स्टोर भी कर सकते हैं। और जब हल्का मीठा खाने का मन करे, चाय के साथ या दूध के साथ इसे खा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इस क्रिस्पी सी रेसिपी को हम, जो बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट है। इस बिस्किट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। कोई भी बर्तन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और झटपट से इस होली बिल्कुल नए अंदाज में इस बिस्किट को बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने ली है ये पिसी हुई चीनी, ये आधे कप है। और सारी चीज़ें हम इसी कप के नाप से लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे लिया है ये गेहूं का आटा, जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं। ये वही आटा है और इसको मैंने भी आधे कप ले लिया है। और अब मैंने यहाँ पे ली है ये बारीक वाली सूजी, इस तरह से रहती है। अगर आपके पास बारीक वाली नहीं है तो मिक्सी में डालकर आप चलाएंगे तो ये बारीक हो जाएगी। और इसे भी डाल देते हैं, ये भी हमने आधी कप ली है। साथ में अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सारी चीज़ें अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ड्राई कोकोनट, यानी गरी का बुरादा। ये मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं कोकोनट का फ्लेवर इसमें दे रही हूँ बिस्किट में। और 2 चम्मच मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ। घी या तेल आप कुछ भी डाल सकते हैं। हाथों से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इस तरह से इसको बांध के देख लेंगे और इस तरह से ये बन रहा है। अगर आपको लगे ऑयल कम है तो थोड़ा ऑयल आप डाल सकते हैं, पर इस तरह से मैंने डाला है वो पर्याप्त है। और अब मैं यहाँ पे पानी लिया है और बस इससे एक सॉफ्ट सा हम डो लगा के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाएंगे। और इसमें चीनी पड़ी है तो पानी भी बहुत ही कम लगने वाला है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम कंबाइन सा कर लेंगे। और जब ये अच्छे से इस तरह से कंबाइन सा होने लगेगा, आप देखें इस तरह से कंबाइन सा हो रहा है और ये बहुत सॉफ्ट है, तो इस तरह से इसे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए और सूजी भी अच्छे से फूल जाए। तो इसको छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं ढककर इसे छोड़ देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे और देखेंगे तो एक बार हम हाथों से इसे मसल लेंगे, थोड़ा सा इसे चिकना कर लेंगे। अब बिस्किट को अपने मन चाहे शेप में काट सकते हैं, गोल, चौकोर, जैसी भी आपको पसंद है। और बस मैं इस तरह से एक लोई ले लूँगी बड़े साइज की, हाथों से इस तरह से कंबाइन सा कर लूँगी और फिर इसे गोल करके हल्का सा इस तरह से प्रेस कर दूँगी। ना हम इसे बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतला। और अब मेरे पास है ये चाकू, तो इससे मैं इस तरह से इसमें डिज़ाइन कर दूँगी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत सी लगेगी, इस तरीके की। और बाकी के भी अब हम इस तरह से बना के तैयार करेंगे। अगर आपके पास कुकीज कटर है तो कुकीज कटर से भी आप इसे काट सकते हैं। या फिर इस तरह से कोई भी डिजाइन का कटर है तो भी उससे आप काट सकते हैं इस तरीके से। और ये प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सा शेप सा बन जाएगा, एक पत्ती सी बन जाएगी। मैं इसके ऊपर इस तरह से धार भी दे देती हूँ। और वाव, कितनी सुंदर ये डिज़ाइन लग रही है। चाहे तो आप इस तरह से गोल बना के तैयार कर सकते हैं, या फिर मेरे जैसी इस तरह से पत्तियाँ, अगर कोई कटर आपके पास है, कुकीज कटर वगैरह, तो जैसे चाहे इसे शेप दे सकती हैं। और जो डिज़ाइन हमने बनाई है बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार हो गई है। तो चलिए इनको तल के देख लेते हैं। तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। गरम होने के बाद बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे और इन्हें तलेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं।
आप चाहें तो एक इसे डालकर पहले चेक कर लें, बहुत ही अच्छे से तल के तैयार होगा, ये खुलेगा नहीं, ना ही टूटेगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो एक बार फिर से आप इसको गूंथ कर तैयार कर सकते हैं, पर मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी के भी अब हम डाल देते हैं और परफेक्ट से ये बनके तैयार हुए हैं। देखिए मैंने एक पहले डाल दिया था। तो इस तरह से हम जितने कढ़ाई में आएंगे उतने डाल देंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा रहेंगे उतने बढ़िया ये सिक के तैयार होंगे धीमी आंच में। जैसे हम मटरी वगैरह तलते हैं ना धीमी आंच में, अच्छे से अंदर तक सिकी हुई रहे, उसी तरह से हमने भी इन्हें धीमी आंच में अच्छे से सेकना है। और जब ये नीचे से थोड़ा सा सिक जाएंगे, अच्छे से थोड़ा सा नीचे से सिक जाएंगे, तब इनको हम धीरे से पलट देंगे, इस तरह से हिलाते हुए। और इन्हें हमने बहुत ही बढ़िया धीमी आंच में सेक लिया है। इनका कलर इस तरह से गोल्डन हो गया है। इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और अब हम बाकी के भी इसी तरह से तलेंगे। और जो गोल शेप का हमने बनाया था इसे भी तल लेंगे। और अब इन्हें भी हम पलटकर सेक लेंगे दोनों तरफ से अच्छे सा कलर चेंज होने तक। आप इन्हें बनाइए, बिस्कुट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी शेप आप देंगे परफेक्ट बन के तैयार होगी। और इसे हमने बना के तैयार कर लिया है, जिसे आप बिस्किट भी कह सकते हैं या फिर खस्ता कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बना है। और जब भी कभी आपके बच्चों का या बड़ों का कुछ भी खाने का मन करे तो झटपट से इसे बना सकते हैं, या फिर इसे बिस्कुट की तरह स्टोर भी कर सकते हैं चाय आय के साथ खाने के लिए। तो बहुत ही क्रंची और बढ़िया बने हैं। आप देखें कितनी इसमें क्रंचपन है। और इसे मैं तोड़ के दिखाऊंगी। अंदर से ये सॉफ्ट है, जितनी क्रंच है उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर से, जैसी बिस्किट रहती है। बहुत ही बढ़िया ये बनके तैयार हुई है। आप देखिए एकदम दानेदार है। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और मिलेंगे हम इसी तरह की नई रेसिपी के साथ।